पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, किसी के लाइफ में प्रेत बाधा चली आ रही है, किसी के लाइफ में इवनिंग के समय में कोई आपके लिए कैंडल मैजिक करते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए कैंडल मैजिक करते हैं कि आपके जैसे ही वो कैंडल जलाते हैं, वो दीप जलाते हैं या जलाती है, वैसे ही आपके लाइफ में कलेश होता है। ये इवनिंग के समय में होता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं जब पूजा पाठ करता हूँ या पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि वो जिस वक्त में कैंडल बर्न करते हैं, जिस वक्त में वो कैंडल स्पेल करते हैं आपके तरफ, हम यही कहेंगे ना, जब आपके लिए निगेटिव चीज़ें भेज रहे हैं, उसके आसपास या उसके बाद आपको तुरंत जो है दीप प्रज्वलित करना है, तुरंत आपको पूजन पाठ करना है। अब आप ये कहेंगे कितने समय, जब भी आपको फील हो इवनिंग के समय में, मतलब 6:30 बजे से 7:30 8 के बीच में ये सारे प्रोसेस होते होंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं पूजा पाठ करती हूँ या पूजा पाठ करता हूँ, तो आपको और ज़्यादा बढ़ा देना है फेथ को। यहाँ पर बाबा जी स्वयं आपको बताना चाहते हैं कि बिलीव इन पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपकी संभावनाओं से आपके अपने फैमिली के मेंबर, आपके पर्सन के फैमिली के मेंबर और आपके फ्रेंड सर्कल से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये एक तरफ से चीज़ें नहीं आ रही है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग को बढ़ा दीजिए, अपने मंत्र जाप को बढ़ा दीजिए, अपने पूजन पाठ को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें इवनिंग के समय में हो रहा है, ये आधी रात के समय में हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि कारण मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये बाउंस बैक हो रहा है, ये बैकफायर हो रहा है। ठीक है, जो भी आपके तरफ ये क्रिया की जा रही है, जो भी कर रहे हैं, उनके खुद के अपने फैमिली मेंबर के तरफ वो चीज़ें हो रहा है, क्योंकि फील योर मैनिफेस्टेशन, ये चाहते हैं आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा ना हो, लेकिन ये देख पा रहे हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है बाबा जी की कृपा से धीरे धीरे। और आप दोनों के बीच तो और ज़्यादा आप दोनों के बीच में कनेक्शन बॉन्ड जो है स्ट्रांग हो गया है। ये तो आपके लाइफ में आपके कनेक्शन को तोड़ना चाहते थे, ये तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में ब्लॉकेजेस लाना चाहते थे, पर ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही है या इनको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप इवनिंग के समय में, मॉर्निंग के समय में आपको भी प्रार्थना करना है, मंत्र जाप करना है। ठीक है, और बढ़ा दीजिए, अगर आप मंत्र जाप करते हैं और बढ़ा दीजिए, अगर आप 21 करते हैं 51 कर दीजिए, भाव से कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आपके तरफ कोई हेल्पिंग हैंड आ रहे हैं। ठीक है, आपको बाबा जी यहाँ पर बहुत से लोगों से जोड़ने वाले हैं जो आपके पास्ट लाइफ से ये लोग आपके साथ हैं। ये पास्ट लाइफ से सोल फैमिली मेंबर हैं आपके, या तो ये आपके मेंटोर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, या आपके पास्ट लाइफ के फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा है आप आज की। ठीक है, यहाँ पर सो लॉयल्टी आपको कहा जा रहा है, सिर्फ आपको अपनी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहना है, क्योंकि इस लाइफ के जो आपके अपने हैं वो आपके अपने नहीं हैं। बहुत क्लियर मैसेज है आज का। इस लाइफ में जो आपके अपने हैं वही आपके शत्रु सबसे बड़े हैं। ये जिनके लिए भी आज मैसेज है वो उन्हीं के लिए है। अब आपके अपने आ रहे हैं आपके तरफ, जो आपके पास्ट लाइफ से आपके अपने हैं, जो पास्ट लाइफ में आपके अपने थे, और उस लाइफ में जिन लोगों ने भी आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया था, जिन लोगों ने भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोका था, वही लोग आज तक आपसे जुड़े हुए हैं। अपलिफ्ट अदर, यहाँ पर जो आपका कार्य है वो मुझे यहाँ पर बाबा जी की कृपा से नज़र आ रहा है कि आप खुद को भी ऊपर उठाएंगे, खुद की ऊर्जा को भी आप प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरों की ऊर्जा को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी स्वयं आपको बता रहे हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मेंटल क्लियरिटी के लिए आपको मंत्र जाप जरूर करना है। मंत्र जाप में जो मैंने आपको बताया वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और श्री गणेशाय नमः आप कहेंगे, श्री सीताराम जी चैंट करेंगे, और फिर आप कहेंगे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बाबा जी की कृपा से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो कोई रोक रहे हैं, एक नहीं पूरा ग्रुप मिलकर रोक रहा है वो चीज़ें, वो आप
पता भी नहीं चलेगा कैसे वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल के लिए आपकी अगर मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन जिन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी प्रकार से मतलब ना ऐसे विषैला व्यक्ति है ये, ठीक है, जिसने आप दोनों के लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और ये सिर्फ इसने कोशिश किया है, पहले ही आपके पर्सन के माइंड में निगेटिव चीज़ें डाली जा चुकी थी, इसलिए ये चीज़ें और ज़्यादा उभर गई। मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे पर डाउट करते हैं तब ये चीज़ें उभरती है। दूसरा, आपके फैमिली लाइफ में जो है ना स्टेबिलिटी ना आए, इसकी भरपूर कोशिश की गई है। किसी ने पूरा यहाँ पर धन खर्च भी किया है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बिल्ड ना हो, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना ही आप फाइनेंशियली स्टेबल रहें और ना ही एक दूसरे के साथ सुकून से रहें। आप जब भी बाहर जाएं आपके बीच में कलेश हो, आपके पर्सन के अंदर जो भी निगेटिव हैबिट्स है वो उभर कर सामने आए। जब भी आप लोग बाहर जाएं, जब भी आप लोग किसी फंक्शन में जाएं, वो आपके बजाय दूसरों को ज़्यादा वैल्यू करें। ये चीज़ें चली आ रही है आपके साथ और ये सारी चीज़ें टॉक्सिसिटी की वजह से है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कहीं और से आ रही है और थोड़ा सा आपके पर्सन के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ऐसी हैबिट्स है अननेसेसरी बात करने की, अननेसेसरी क्रोध करने की, बहुत ज़्यादा लोभ मोह काम में डूबा हुआ कोई व्यक्ति आपके लाइफ में था। इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन दी लवर्स का कार्ड क्या बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे मिलने के बाद पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोभ है, वो व्यक्ति धीरे धीरे करके आपसे मिलने के बाद चेंज हो जाता है। इसका आपके साथ पास्ट लाइफ का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये है कि आप इस व्यक्ति को उस स्तर तक लेकर आएंगे जिस स्तर के लिए इस व्यक्ति का बार बार जन्म हो रहा है। बहुत ही अलग मैसेज है, ठीक है। इस व्यक्ति को आप उस स्तर तक लेकर आएंगे चाहे किसी भी प्रकार से जिसके लिए इस व्यक्ति का बार बार जन्म हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके पास या आपको मिलने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कप्स का, आपके इमोशन का, आपके दयालुता का, आपके भलमन साहत का भर भर के प्रयोग किया है, भर भर के दुरुपयोग किया है इस व्यक्ति ने जो मुखौटा कैरी करता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुखौटा कैरी करता है, ये आपको दिखा सकता है कि आपका सोलमेट है, बिल्कुल नहीं है। इसने आपके घर की नींव को पूरी तरीके से डगमगाने की पूरी कोशिश की है, साजिश की है, छल किया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास है और वो ये दिखाता है या ऐसा दिखाती है कि वो स्पिरिचुअल है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये व्यक्ति लोगों के सामने में ऐसा दिखाती है ये फीमेल कि मैं तो दीप जला रही हूँ, मैं तो कैंडल पर, वो करती आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन है। तो इसका जो सच्चाई है वो लोगों के सामने में आ रहा है। दूसरा, इसकी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है और इससे जुड़े हुए लोगों के लाइफ में भी टावर आ रहा है, क्योंकि इस महिला या पुरुष जो भी है इसके अपने किसी के लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ रहा है। आपसे कुछ बात छुपाई गई है, ठीक है, या आपके पर्सन ने छुपाया है या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने छुपाया है। जो चीज़ छुपी हुई है, जो भी प्रेत बाधा की बात छुपी हुई है, जो भी अलगाव वाली बातें छुपी हुई है कि इस फीमेल के रिलेटिव में, इस फीमेल के बहुत क्लोज वन में किसी का यहाँ तक आ रहा है कि उसके घर में कलेश हो रहा है। कारण यही है कि जो इसने किया है वो बैकफायर हो गया है। यहाँ पर किसी के जैसे फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि सेहत बिगड़ रहा है, कहीं पर अग्निदेव जी जो है नाराज़ हो रहे हैं, रुष्ट हो रहे हैं, किसी की सेहत में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के तरफ निगेटिव ऊर्जा, किसी के तरफ प्रेत बाधा हो रही है। तो ऐसे ही तो नहीं हो रही है, यही सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है जो इन लोगों ने आपके साथ किया है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो किस्मत का पहिया है वो घूम कर वहीं पर जाता है जहाँ से वो प्रारंभ होता है ना। तो जो किस्मत का पहिया है वो घूम रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसने जो किया है वो सारी चीज़ें उभर कर आ रही हैं। और एक चीज़ के जो भी आपके लिए किया जा रहा है ना, अभी इस वक्त में, इस वक्त भी आप रीडिंग सुन रहे हो, उस वक्त भी कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हो, वो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। इसलिए क्यों?
क्योंकि आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, सीधी सी बात है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा इस लाइफ में, कम से कम इस लाइफ में। पास्ट लाइफ की चीज़ें तो आपने जो है, संघर्ष जो आपके लाइफ में आया, आपने तो कर्मा बैलेंस कर लिया। लेकिन अब कर्म प्रारंभ हो रहा है इन लोगों का, जिनके 2 फेस हैं, जिनके चेहरे मुखौटे लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, ठीक है। सबके एक एक करके जो है ना रियल फेस जो है, आपको ही नहीं लोगों को भी नज़र आ रहे हैं। नज़र इस तरीके से आएंगे कि पता चल जाएगा डेविल कौन है ना, डेविल की ऊर्जा में कौन है और एंजल की ऊर्जा में कौन है, ये लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि कर्मा, जय बाबा जी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। जैसे मैंने कहा कि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो रहा है। किसी के साथ, आपके फैमिली मेंबर में ही किसी के साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि इस लाइफ में उनकी आपको यहीं तक ही मदद करनी थी, आपने मदद कर दिया, ऐसी भी चीज़ें निकल कर आ रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप जिनकी मदद कर रहे हैं वही लोग पीछे से आप पर वार कर रहे हैं। आप जिनकी मदद करते हैं वही आपका दिल दुखाते हैं। आप अपनों में से, अभी तक आने वाले समय की बात नहीं कर रही हूँ, आने वाले समय में तो आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर ही मिलने वाले हैं। कोलैबोरेशन का कार्ड है, ठीक है, कोलैबोरेट, तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। सोलमेट का मतलब हमेशा पर्सनली नहीं होगा। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट है तो ऐसे लोग मिलेंगे जो पास्ट लाइफ में आपके लाइक अ ब्रदर रहे हो, लाइक अ सिस्टर रहे हो, आपके बहुत अच्छे मित्र रहे हो। आप अगर साधना करते थे तो आपके साथ उन्होंने भी साधनाएं की है। ऐसे लोग अब आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वो जो रियल में आपकी वैल्यू करेंगे, वो जो इक्वली गिव एंड टेक करेंगे। और जिन लोगों ने भी आपके साथ छल किया है, ठीक है, जिन लोगों ने भी आपके साथ किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें की है, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। और किसी की आंखों में पड़ी हुई पट्टी, किसी की आंखों में स्ट्रांग पट्टी बंधी हुई है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, ये चीज़ें हील्ड हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि यही व्यक्ति सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, यही व्यक्ति सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड यही बताता है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा निगेटिव हैबिट्स में है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। धीरे 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 करके जो आपने क्या कुछ नहीं सहन किया होगा, आप ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे लोगों के साथ रहते हुए जो आपके सामने में ही, जैसे कहते हैं, आँखों से ही काजल निकालना, मतलब ऐसा झूठ बोलना, ऐसा छल करना जो आपको पता भी ना चले और जब पता चले तो आपका दिल टूटे, ठीक है। ये चीज़ें एक बार नहीं बार बार हुई और आपने बार बार माफ़ भी किया है। अब वो चीज़ें समाप्त हो रही हैं क्योंकि बैलेंस का कार्ड है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 25 नंबर किसी का है, 17 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर नज़र आ रहा है। तो किसी के तरफ यदि किसी प्रकार से जेलसी की वजह से अपनी प्रेत बाधाओं को, अपनी कार्मिक स्थिति को किसी ने आपके तरफ, आपकी फैमिली की तरफ डाला था, तो वो चीज़ें फिर से बैकफायर हो रही है उनके तरफ जिसने ये सारी चीज़ें की है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कीजिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। क्योंकि जिन भी लोगों ने जो कुछ भी किया है, आर्कएंजल माइकल जी उन्हें उनके कर्म का फल यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जिसने भी दिखावा किया है, जिस भी व्यक्ति ने इस लाइफ के, जितने भी लोगों ने आपके साथ दिखावा किया है, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस उनके साथ होने वाला है या हो चुका है। जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा माना था कि इससे मैरिज करके हम तो बहुत अच्छा एक किंग या क्वीन वाली ऊर्जा में, उनकी जो रियलिटी है वो लोगों के सामने में यहाँ पर आ रहा है। और आप जिनको ऐसा देखा गया था कि चलो जैसा तैसा है वैसा छोड़ दो, इनकी कोई मदद मत करो, आप टॉप पर जाने वाले हैं क्योंकि भाग्य का चक्र यहाँ पर घूमने वाला है। देखिए, कोई किसी से धन के लिए जुड़े हैं, कोई किसी से अपने नाम के लिए जुड़े हैं, कोई किसी से आपके साथ शत्रुता के लिए जुड़े हैं, पर इन सभी के बीच में कलेश होगा क्योंकि एक दूसरे से दिल से नहीं जुड़े हैं। और यही चीज़ आपको, जैसे ऐसा रहता है ना कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था, ये लोग जैसे एक साइड में बैठकर देख रहे थे कि चलो तमाशा देख रहे हैं, इस तरीके से। आप तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें उभर कर आएंगी। जो इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया है उससे भी कई गुना ज़्यादा इनके स्वयं के लाइफ में होना प्रारंभ हो गया है। आपको पता हो
या ना हो। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम चाहे जितना भी इनका दिल दुखाएं, हम चाहे जितना भी गॉसिप करें, जितना भी छल करें, लेकिन ये हमें माफ़ कर देगी या माफ़ कर देगा। नहीं, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी रहिए। माफ़ कर दीजिए पर भरोसा नहीं करना है, फिर से वो चीज़ें नहीं करना है जो आपने कर दिया था। आपने किसी की मदद की थी, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जो छल कर रहे थे, आपके सामने में कुछ और दूसरों के सामने में कुछ और। ये व्यक्ति आपकी बातों को लोगों में स्प्रेड करते हैं और आपको लगता है बहुत सीधे साधे हैं। ऐसा नहीं होता है। कम बोलने वाले, ज़्यादा बोलने वाले, ऐसे नहीं होता है। ऊर्जा से होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर आपके लिए जेलसी आ गया कि ये व्यक्ति इतना आगे क्यों बढ़े, और जब किसी व्यक्ति ने आपकी मदद नहीं की, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम था, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यही हो रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ आपकी ऊर्जा खींचते हैं। ये लोग सिर्फ आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये कभी आपकी मदद नहीं कर सकते और इनको आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। अब कारण यह है कि जीवन अवधि, अब इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया है। अब आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। चाहे आप फिज़िकली साथ में हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोल लेवल पर जो चीज़ें हैं, अब आपको असर नहीं करती है इनके लाइफ में, चाहे जो भी हो, क्योंकि इनको कभी असर नहीं हुआ जब आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए। ये तो उन लोगों का साथ देते हैं जो छली हैं, जो मुखौटा कैरी करते हैं, जो इनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो अब वही इनकी हेल्प करेंगे ना। या ये अपने कर्मों का खुद ही, जैसे कर्म का फल खुद को ही भोगना होता है। ऐसा नहीं है कि 2 बार किसी ने मदद किया, तीसरी बार मदद किया, नहीं, अब वो समाप्त हो गया। क्योंकि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ ये समाप्त हो जाता है। तो जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से बहुत लंबे समय से चला आ रहा, पास्ट लाइफ से चला आ रहा, ये जो कर्मा है, ये कर्मा बैलेंस है, ये क्लियर आपने कर लिया है बाबा जी की कृपा से। इसके लिए तो क्लैपिंग है आपके लिए, क्योंकि आपने आप देखिए, डिसीट, छल, इतने छल से आप, इतनी निगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे, वो भी पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि बाबा जी ने स्वयं आपके सर पर हाथ रखा है, क्योंकि बाबा जी की कृपा है। और देखिए, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में आपको स्वयं अपलिफ्ट कर रहे हैं बाबा जी। जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। तो बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, यही सारी चीज़ें लौट कर आएंगी। कोई क्या करता है छोड़ दीजिए, आप क्या करते हैं इसको देखिए। आप अपने लिए हीलिंग सीखिए, आप अपने लिए रेमेडी बुक कीजिए, आप अपने लिए रेमेडी सीखिए, और जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव लोगों के आसपास रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बाबा जी की शरण में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, वाइट लाइट को अपने ऊपर आते हुए देखिए, परमात्मा जी की कृपा को फील कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर करें।